बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शाहबुद्दीन। 5 सितंबर 2025 जुमे का दिन। नाज़रीन किराम, रूस यूक्रेन जंग में अब तक का सबसे खतरनाक मोड़ आ चुका है। एक जानिब तो कल अलायंस ऑफ द विलिंग यानी कि यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिका ने मिलकर एक इजलास बुलाया जिसमें सिक्योरिटी गारंटीज, जिनमें फौज, नेवी और एयरफोर्स सब यूक्रेन की मदद के लिए यूक्रेन भेजने का ऐलान किया गया। उस ऐलान के बाद एक तरफ तो अब यूक्रेन ने रूस की ऑयल रिफाइनरीज पर हमले शुरू कर दिए हैं। रूस की जो शाहरग है, रूस की जो सबसे बड़ी ताकत है, वो रूस का तेल है। और अब रूस के तेल पर हमले जो हैं वो यूक्रेन की तरफ से शुरू किए गए हैं। तो ऑन दी अदर हैंड व्लादिमीर पुतिन जो है उसने अब खुली जंग का ऐलान कर दिया है, क्योंकि नेटो के साथ अब खुली जंग होगी। यह बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान जो है व्लादिमीर पुतिन ने किया, और यह अनप्रेसिडेंटेड ऐलान है जिसमें क्लियरली यह कहा गया है कि आपके जो 26 मुल्क अपनी फौजें यूक्रेन में उतारने का ऐलान कर चुके हैं, आप रूसी अफवाज के लिए एक टारगेट होंगे। इसके साथ ही साथ चीन ताइवान महाज से भी एक बड़ी खबर है, और चीन ने अपने मसल्स दिखा दिए, अपनी मिलिट्री परेड में अपनी ताकत दिखा दी। और अब यूं लग रहा है कि पिछले 1-2 महीने से जो चीन तैयारी कर रहा है ताइवान वाला मामला जो है उसे वंस एंड फॉर ऑल क्लोज करने की, अलबत्ता यूरोप और वेस्टर्न कंट्रीज जो है वो चीन को भी धमकियां दे रहे हैं कि अगर आपने ताइवान वाली जंग में कोई एक स्टेप आगे की तरफ लिया तो हम आप पर हमला कर देंगे, यानी डायरेक्टली चाइना पर हमला कर देंगे। लेकिन चीन उसके बावजूद अब ताइवान वाले मामले को मंतकी अंजाम तक पहुंचाता हुआ हमें नजर आ रहा है। आलमी महाज से बड़ी खबरें हैं। सबसे पहले तो एनबीसी न्यूज क्या कह रहा है कि ट्रंप ग्रोज पेसिमिस्टिक अबाउट द प्रोस्पेक्ट ऑफ एंडिंग रशिया यूक्रेन वॉर। डोनाल्ड ट्रंप जो है अब वो नाउमीद हो चुका है, और इस वक्त जो रशिया यूक्रेन जंग को खत्म करने की कोई एक आध उम्मीद थी ना, वो उम्मीद भी इस वक्त दम तोड़ चुकी है। और मुकम्मल तौर पे इस सारे मामले में जो पुतिन को प्रोटोकॉल दिया, अलास्का समिट हुआ, ये सारी चीजें हुई, वो सब कुछ उल्टा बल्कि गले पड़ा है। उसका नुकसान हुआ है, वो प्रोडक्टिव नहीं था बल्कि वो काउंटर प्रोडक्टिव था। और इस वक्त नाज़रीन किराम, अमन के लिए होने वाली तमाम तर कोशिशें जो है वो मुकम्मल तौर पे नाकाम हुई हैं। रशिया जो है वो भी यूक्रेन के ऊपर तबाहकुन ताबड़तोड़ हमले कर रहा है, लेकिन यूक्रेन जो है वो भी पीछे नहीं हट रहा। यूक्रेन भी इस वक्त रंदा फेरे हुए है। और इस वक्त नाज़रीन किराम जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि रशिया की ऑयल रिफाइनरीज जो है उन पर अटैक्स शुरू हो चुके हैं, और यूक्रेन के ड्रोन्स जो है उन्होंने मुख्तलिफ ऑयल फैसिलिटीज जो है रशिया के ओब्लास्ट रीजन के अंदर और इसके अलावा लुहांस्क ओब्लास्ट रीजन के अंदर उस पर हमले शुरू कर दिए। द कीव इंडिपेंडेंट कह रहा है कि यूक्रेनियन ड्रोन स्ट्राइक रशियाज लार्जेस्ट रिफाइनरी इन रजियान एंड ऑयल डिपो इन ऑक्युपाइड लुहांस्क। कीव कंफर्म्स, यानी कि यूक्रेन की जो गवर्नमेंट है उसने ये कंफर्म कर दिया है कि यूक्रेन के ड्रोन्स ने रशिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी पर भी हमला किया है, उसे भी तबाह कर दिया है। और इसके साथ ही साथ जो रशिया के ऑयल डिपो हैं, जो कुछ ऑक्युपाइड रीजन्स, वो यूक्रेन के एरियाज जिन पर रशिया ने कब्जा कर लिया हुआ है, उन रीजन्स के अंदर रशिया के जो तेल के डिपो हैं उन्हें भी यूक्रेन ने निशाना बनाया है। यानी अब एक चीज समझ आ रही है कि यूक्रेन अपने इलाके जो है वो वापस लेने की तरफ भी अपने कदम जो है वो बढ़ा रहा है। अच्छा, इसके साथ ही साथ नाज़रीन किराम जो सिक्योरिटी गारंटीज की बात हो रही थी, और जो अलायंस ऑफ द विलिंग एक कल इजलास हुआ बड़ा इंपॉर्टेंट, और उस इजलास के बाद इमैनुअल मैक्रोन ने कहा कि 26 मुल्क इस वक्त तैयार हैं, और अमेरिका का फैसला भी 1-2 दिन में हो जाएगा, और 26 मुल्क इस वक्त मुकम्मल तौर पे तैयार है कि वो यूक्रेन की मदद के लिए अपने ट्रूप्स भेजें, चाहे वो एयरफोर्स हो, चाहे वो नेवी हो, या चाहे वो लैंड फोर्सेस हो। यानी आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, तीनों फोर्सेस 26 यूरोप के और नेटो के अहम तरीन मुल्क यूक्रेन में सिक्योरिटी गारंटीज के नाम पर अपनी फौजें जो हैं वो उतारने का फैसला कर चुके हैं। अब इस अनाउंसमेंट के बाद सारी दुनिया की नजरें जो है वो व्लादिमीर पुतिन पर थी, और व्लादिमीर पुतिन जो है नाज़रीन इकराम, अब आपको मैं इंटरनेशनल मीडिया के साथ साथ हवाले भी दे देता हूं। अल जजीरा कह रहा है कि वेस्टर्न ट्रूप्स इन यूक्रेन वुड बी टारगेट्स फॉर रशियन फोर्सेस। व्लादिमीर पुतिन ने यह कहा है कि जो वेस्टर्न ट्रूप्स हैं, जो मगरबी फौजी हैं, जो कि यूक्रेन की सरजमीन पर कदम रखने जा रहे हैं, वो रशिया की फोर्सेस का टारगेट होंगे। रशिया उन्हें निशाना बनाएगा, रशिया उन्हें स्ट्राइक करेगा। और इस सब के अंदर मॉस्को ने जो कीव का एक और कीव के एलाइज का प्लान है कि जी सिक्योरिटी गारंटीज, अगर कोई पीस डील और ऐसा कुछ भी होता है और उसकी तरफ ये बढ़ रहे हैं, तो उस तनाजुर में जो फौजें उतरनी है, उन फौजों के उतरने से पहले, इससे पहले तो रशिया के फॉरेन मिनिस्टर सर्गेई लारोव ने बड़ी सादा सी बात की थी कि भाई रशिया को भी आप इस सारे मामले के अंदर शामिल करें। ये क्यों आप कर रहे हैं? आप खुद से ऐसे कैसे सिक्योरिटी गारंटीज की बात कर सकते हैं? वो स्टेटमेंट इतनी सख्त नहीं थी, लेकिन उस स्टेटमेंट का भी मतलब यही था कि जी
मामला जो है ना वो कुछ और है और रशिया इसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। अच्छा, बीबीसी की हेडलाइन सुन ले, पुतिन रिजेक्ट्स वेस्टर्न सिक्योरिटी इन यूक्रेन, वार्निंग ट्रूप्स वुड बी टारगेट। अब व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि जी वेस्टर्न सिक्योरिटीज को मैं यूक्रेन में रिजेक्ट करता हूं और ट्रूप्स जो हैं वो टारगेट होंगे। अच्छा, इसी तनाजुर में एक बड़ी दिलचस्प चीज हुई है, इटली की प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया है कि जी हम तो अपने ट्रूप्स जो हैं वो रशिया और यूक्रेन जंग में भेजेंगे ही नहीं। यानी व्लादिमीर पुतिन की इस स्टेटमेंट का बेसिकली असर यह है कि एक तो व्लादिमीर पुतिन ने ये ट्रंप को मैसेज दिया है कि 2-3 दिन के अंदर जो तुमने अमेरिकी फौजी जो हैं उन्हें भेजने का फैसला करना है यूक्रेन के अंदर, उस फैसले से बाज रहो वरना अमेरिकी फौजी मरेंगे। हम अमेरिकी फौजियों को मारोगे तुम्हें हमारे साथ बराह रास्त जंग करनी पड़ेगी। बाय द वे, डोनाल्ड ट्रंप को भी समझ लग चुकी है कि चाहे ताइवान का मामला हो, वेनेजुएला वाला मामला इस वक्त चल रहा है या फिर रशिया वाला मामला, इन वन वे और अनदर उसे जंग की तरफ जाना पड़ेगा। डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस जो है अमेरिका का, जो महकमा दिफा है उसका नाम पहले डिपार्टमेंट ऑफ वॉर हुआ करता था। डोनाल्ड ट्रंप ने अब कहा है कि इस डिपार्टमेंट को रीनेम करो और हमारी इस मिनिस्ट्री का नाम डिपार्टमेंट ऑफ वॉर पे ले जाओ और जो अमेरिका का सेक्रेटरी डिफेंस है वो अब सेक्रेटरी ऑफ वॉर कहा जाएगा। यानी अब डोनाल्ड ट्रंप जो है वो भी समझ चुका है, ऑल्दो उसने कोशिश की होगी रूस यूक्रेन जंग जो है वो रोकने की और उसमें फिर अपने लिए जो नोबेल इनाम है उसके एक और अचीवमेंट के तौर पर। अच्छा, ऑन दी अदर हैंड एक तरफ ये तनाजा सर उठा रहा है तो दूसरी तरफ आपको पता है चाइना ताइवान वाला मसला, और चाइना जो है वो इस मामले के अंदर बहुत क्लियर है और चाइना रशिया नहीं है। सबसे बड़ी बात क्या है, चाइना रशिया नहीं है। चाइना रशिया से कोई बहुत आगे की चीज है और ये अब वेस्ट को भी पता लग गया, जो चाइना ने अपने मसल्स दिखाए। अब नाज़रीन इकराम, ताइवान की मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल डिफेंस ने कहा है कि 17 चाइनीज एयरक्राफ्ट और 7 वेसल्स जो हैं वो नाज़रीन इकराम ताइवान के करीब जो है वो डिटेक्ट की गई हैं और 9 जो हैं उन्होंने उस लाइन को क्रॉस किया है जो लाइन ताइवान की बाउंड्री समझी जाती है। यानी उन्होंने ताइवान की जो ताइवान का क्लेम है कि हमारी जो लाइन हमारी बाउंड्री समझी जाती है उसे चाइना ने क्रॉस कर लिया है। आई थिंक कि ये जो मूव है चाइना की तरफ से, ये मूव इतना सादा नहीं है, इस मूव को हम इग्नोर नहीं कर सकते। दिस इज समथिंग वेरी बिग, वेरी इंपॉर्टेंट और इस पूरे के पूरे सिनेरियो के अंदर लेट्स सी कि ये चीज किस तरफ को जाती है। ऑन द अदर हैंड वेनेजुएला, दो वेनेजुएला जो हैं नाज़रीन इकराम, उन्होंने यूएस का जो डिस्ट्रॉयर है इंटरनेशनल वाटर्स के अंदर, दो वेनेजुएलन जो F-16 तैयारे हैं उन्होंने भी आकर इंटरनेशनल वाटर्स के ऊपर अमेरिकी बैरी बेड़ों के ऊपर अपनी परवाजें की और पेंटागन ने कहा है कि ये वेनेजुएला जो है ये शो ऑफ फोर्स कर रहा है, ये अपनी ताकत दिखा रहा है, ये मसल्स दिखा रहा है। वेनेजुएला वाले इशू के ऊपर हम अलग से एक ब्लॉग बनाएंगे ताकि हम उस इशू को समझ सकें, क्योंकि वो इशू भी अब एक बहुत ही बड़े मैक्सिमम को बहुत बड़े लेवल पे तनाजे के अंदर तो नहीं कन्वर्ट हो रहा जैसे रशिया यूक्रेन तनाजा अब डायरेक्टली, क्योंकि व्लादिमीर पुतिन ने कह दिया है कि हम बराह रास्त हमला करेंगे नेटो की फोर्सेस के ऊपर जो यूक्रेन की सरजमीन पर भी कदम रखेंगी। दूसरी तरफ चाइना और ताइवान वाला मामला जो है इसमें ऑस्ट्रेलिया और यूके कह चुके हैं कि हम चाइना पर हमला कर देंगे अगर ताइवान की तरफ बढ़े, और अमेरिका जो है उसकी भी कुछ बहरी बेड़े आकर यहां पर जासूसी करके गए हैं साउथ चाइना सी के अंदर भी। तो बहुत कुछ जो है वो साइमल्टेनियसली चल रहा है और एक मरतबा यूं लग रहा है कि जो मीटिंग हुई है ना बीजिंग में, जिस पर डोनाल्ड ट्रंप तिलमिला उठा था, किम जोंग उन, व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग की, इस 3 रहनुमाओं की मीटिंग के बाद कुछ फैसले जरूर हुए जिसके बाद पुतिन जो है उसने भी नेटो को डायरेक्ट धमकी और तड़ी लगा दी है। एंड ऑन दी अदर हैंड शी जिनपिंग जो है वो भी बड़े, देखिए शी जिनपिंग का तरीका अपना है, वो ताइवान को अनेक्स करने का जो उनका या फिर उस पर वापस अपना कंट्रोल हासिल करने का जो उनकी पॉलिसी है वो शायद उसे बड़ी खामोशी से कर भी जाए और दुनिया को पता ना चले, लेकिन अब वो भी उस जानिब को जाते हुए नजर आ रहे हैं, विच इज एन आई ओपनर। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।